कहते हैं कुछ लोग किताबों से सीखते हैं और कुछ लोग जिंदगी से। और जिंदगी जिनसे सबसे ज्यादा सख्त होती है, अक्सर हुनर उसी की मुट्ठी में रख देती है। 14 साल का इमरान रोज सुबह अजमेर रोड के पुराने रेलवे यार्ड में दिखाई देता था। कंधे पर टेढ़ा सा बोरा, पैरों में घिसी चप्पल और आंखों में ऐसा ध्यान जैसे दुनिया शोर कर रही हो और वह सिर्फ लोहे की आवाज सुन रहा हो। इमरान कबाड़ बिनता था। टूटे नट बोल्ट, जले तार, फेंकी गई बैटरियां उसके लिए कचरा नहीं थे, वे उसके औजार थे। उसका घर रेलवे लाइन के पास बना एक तिरपाल का ढांचा, जहां उसकी अम्मी सांस की बीमारी से जूझ रही थीं और अब्बा की याद सिर्फ एक पुरानी तस्वीर में बची थी। इमरान ने स्कूल 5वीं के बाद छोड़ दिया था, लेकिन इंजन की हर आवाज उसे आज भी अक्षर पहचानने से बेहतर समझ में आती थी। उस दिन रेलवे यार्ड में अजीब बेचैनी थी। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का पुराना डीजल इंजन WDM-3A, जो अगले हफ्ते ट्रायल रन पर जाना था, पूरी तरह फेल हो चुका था। 3 इंजीनियर, 2 तकनीकी अफसर और एक प्राइवेट कंपनी की टीम 4 घंटे से इंजन के चारों ओर घूम रही थी। स्टार्ट मोटर सही थी, फ्यूल लाइन क्लियर थी, कंट्रोल पैनल ग्रीन दिखा रहा था। फिर भी इंजन सिर्फ एक भारी धप्प की आवाज करके खामोश हो जाता। अगर इंजन समय पर ठीक नहीं हुआ तो 10 करोड़ का अपग्रेड प्रोजेक्ट रद्द होना तय था। रेलवे अफसर की आवाज यार्ड में गूंजी, इतनी टीम, इतनी मशीनें और एक पुराना इंजन हमसे नहीं संभल रहा। यार्ड के कोने में बैठा इमरान इंजन को देख नहीं रहा था, वह सुन रहा था। जब इंजन स्टार्ट किया गया तो एक पल के लिए उसके कान तन गए। उसने बोरों से उठकर अपना सिर हल्का सा तिरछा किया। ये आवाज, ये सही नहीं है, वह खुद से बुदबुदाया। ये आवाज न तो फ्यूल की थी, न ही पिस्टन की। यह आवाज थी ऐसी चीज की जो घूमना चाहती थी, लेकिन जाम हो चुकी थी। इमरान धीरे धीरे खड़ा हुआ और इंजन की तरफ बढ़ा। रेलवे का सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाया, ओए रुक, कबाड़ी, दूर रहे यहां से। इमरान रुक गया, लेकिन उसकी नजर इंजन से नहीं हटी। तभी एक इंजीनियर गुस्से में बोला, आज अगर ये इंजन नहीं चला तो ऊपर से जांच बैठेगी। इमरान ने हिम्मत जुटाई, धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, साहब, इंजन का गला बंद हो रहा है। सबने पलटकर देखा। एक मैले कपड़ों वाला लड़का रेलवे इंजीनियरों को इंजन समझा रहा था। अफसर हंसा, ये रेलवे है बच्चा, तेरी कबाड़ दुकान नहीं। इमरान चुप रहा, लेकिन उसके दिमाग में लोहे की धड़कन अब और तेज हो चुकी थी। उसे पता था, यह इंजन अब ज्यादा देर नहीं रुकेगा, या तो चलेगा या बहुत बड़ा नुकसान करेगा। और यहीं से एक कबाड़ी लड़के की किस्मत रेलवे की पटरी बदलने वाली थी। रेलवे यार्ड में हंसी की गूंज अब भी तैर रही थी। कबाड़ी हमें इंजन सिखाएगा, एक इंजीनियर ने तंज कसा। इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था, जो सच होता है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। रेलवे अफसर ने हाथ झटकते हुए कहा, गार्ड, इसे बाहर निकालो, यहां कोई सर्कस नहीं चल रहा। गार्ड इमरान की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी इंजन के पास खड़ा एक बुजुर्ग मैकेनिक, रघुवीर सिंह, जो पिछले 30 साल से रेलवे में था, चुपचाप बोला, साहब, 1 मिनट रुक जाइए। सब चौंके। रघुवीर ने इमरान को ध्यान से देखा, फिर इंजन की तरफ। यह लड़का इंजन को देख नहीं रहा था, सुन रहा था, उसने कहा। अफसर ने भौहें चढ़ाईं। तो? रघुवीर ने गहरी सांस ली। हम सब स्क्रीन देख रहे हैं, पर इंजन की आवाज, वो स्क्रीन पर नहीं आती। यार्ड में सन्नाटा छा गया। इमरान ने पहली बार पूरी हिम्मत से कहा, साहब, इंजन का क्रैंकशाफ्ट नहीं, उसका फ्लाई व्हील फंस रहा है। इंजीनियर भड़क उठे, बकवास, फ्लाई व्हील जाम होता तो इंजन हिलता तक नहीं। इमरान ने सिर हिलाया, पूरा जाम नहीं है, बस एक तरफ अटका है, इसलिए इंजन स्टार्ट होते ही खुद को मारकर रुक जाता है। रघुवीर की आंखें चमक उठीं। साहब, वह अफसर की ओर मुड़ा, अगर यह गलत हुआ तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अफसर कुछ पल सोचता रहा। 10 करोड़ का प्रोजेक्ट, ऊपर से दबाव, और सामने खड़ा एक कबाड़ बिनने वाला लड़का। ठीक है, अफसर ने सख्त लहजे में कहा, 5 मिनट, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो इसे यार्ड से बाहर फेंक दो। इमरान इंजन के नीचे घुस गया। तेल, धूल और जंग की गंध उसके लिए नई नहीं थी। उसने हाथ फिराया, फ्लाई व्हील के किनारे, और वहीं उसकी उंगलियां रुक गईं। एक छोटा सा मुड़ा हुआ लोहे का क्लिप,
जो शायद किसी पुराने मेंटेनेंस में अंदर गिर गया था। इतना छोटा कि कोई सेंसर पकड़ ही ना पाए, लेकिन इतना सटीक कि घूमते वक्त फ्लाई व्हील को हर बार एक झटका दे। यही है, इमरान बुदबुदाया। उसने अपनी जेब से कबाड़ से निकाली हुई पतली नुकीली रॉड निकाली और पूरी सावधानी से क्लिप को बाहर खिसकाया। उसका हाथ कांप रहा था। अगर जरा भी गलती होती तो उंगलियां हमेशा के लिए वहीं रह जाती। लेकिन इमरान डर से नहीं, ध्यान से काम करता था। क्लिप बाहर आई। उसने हथेली में उसे देखा। एक बेकार सा टुकड़ा, लेकिन वही टुकड़ा 10 करोड़ की मशीन को घुटन दे रहा था। हो गया, इमरान बाहर निकलते हुए बोला। इंजीनियर हंसे। अब क्या, ताली बजाए? अफसर ने इशारा किया। स्टार्ट करो, बटन दबा। पहले वही भारी आवाज, फिर धक धक धक। इंजन ने सांस ली और फिर पूरे यार्ड में उसकी गूंज फैल गई। इंजन जिंदा हो चुका था। सबके चेहरे सख्त थे, क्योंकि सवाल अब सिर्फ इंजन का नहीं था। सवाल था, किसकी समझ सच में काम आई। और यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। इंजन की आवाज पूरे रेलवे यार्ड में गूंज रही थी। वह आवाज सिर्फ मशीन की नहीं थी, वह एक जवाब थी। उन सब के लिए जो अब तक समझते थे कि काबिलियत सिर्फ डिग्री से आती है। रेलवे अफसर कुछ पल तक इंजन को चलता देखते रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, यह इंजन हमारी टीम 4 दिन से नहीं चला पाई, और यह लड़का। वाक्य अधूरा रह गया। रघुवीर सिंह ने इमरान की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन साथ ही चिंता भी, क्योंकि वह जानता था रेलवे में हुनर से ज्यादा हैसियत चलती है। इमरान चुपचाप अपना बोरा उठाने लगा। उसने किसी इनाम की उम्मीद नहीं की थी। उसके लिए इंजन का चलना ही काफी था। लेकिन तभी प्रोजेक्ट हेड अरविंद माथुर, जो अब तक दूर खड़े थे, आगे आए। रुको, उनकी आवाज में आदेश था। इमरान ठिठक गया। तुम्हारा नाम? इमरान साहब। क्या पढ़ते हो? कुछ नहीं साहब। कुछ इंजीनियर मुस्कुराए। माथुर ने अगला सवाल किया। तो फिर तुमने फ्लाई व्हील की समस्या कैसे पहचानी? इमरान ने सीधा जवाब दिया। सुनकर। कैसे? जब लोहे पर जोर पड़ता है तो उसकी आवाज बदल जाती है, जैसे आदमी को दमा हो जाए। यार्ड में अजीब सी चुप्पी छा गई। यह जवाब किताबी नहीं था, लेकिन गलत भी नहीं था। उसी शाम रेलवे ऑफिस के अंदर एक और ही बैठक चल रही थी। अरविंद माथुर, 2 सीनियर इंजीनियर और एक व्यक्ति जो अब तक खामोश था, विक्रम सहाय प्राइवेट मेंटेनेंस कंपनी का प्रतिनिधि। वही कंपनी जो चाहती थी कि यह इंजन फेल हो और पूरा प्रोजेक्ट उसे मिल जाए। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, सर, यह लड़का रिस्क है। कैसे? माथुर ने पूछा। आज इंजन चला दिया, कल कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? एक इंजीनियर बोला। यह प्रशिक्षित नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं। विक्रम ने बात आगे बढ़ाई। और मीडिया को पता चला कि रेलवे कबाड़ बिनने वालों से इंजन ठीक करवा रही है, तो इमेज का क्या होगा? कमरे में खामोशी छा गई। यही वो शब्द थे जो सिस्टम को सबसे ज्यादा डराते हैं। इमेज। माथुर ने गहरी सांस ली। तो तुम्हारा सुझाव? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। इसे दूर रखा जाए और जांच बैठा दी जाए कि यह इंजन बिना अनुमति किसने खोला। उसी रात जब इमरान यार्ड के पास अपने तिरपाल के घर लौटा तो उसने देखा उसका बोरा फटा पड़ा था। उसके औजार बिखरे थे और उसकी अम्मी डरी हुई बैठी थीं। इमरान, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। 2 आदमी आए थे, पूछ रहे थे कि तू इंजन में क्या कर रहा था। इमरान समझ गया। इंजन चलाना सबसे आसान हिस्सा था। अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यह लड़ाई लोहे से नहीं, लोगों से थी। और लोग जब डरते हैं तो साजिश करते हैं। अगली सुबह रेलवे यार्ड में सन्नाटा नहीं था, सरगोशियां थीं। इमरान के बारे में सुना है, बिना अनुमति इंजन खोल दिया था। कहते हैं किसी प्राइवेट कंपनी से मिला हुआ है। इतना छोटा है, इतनी समझ कैसे आ सकती है? सच हमेशा शोर नहीं करता, लेकिन झूठ बहुत तेज बोलता है। दोपहर होते होते रेलवे प्रशासन की ओर से आंतरिक जांच समिति बैठा दी गई। 3 अफसर, एक कानूनी सलाहकार और सामने खड़ा इमरान। मैले कपड़े लेकिन सीधी रीढ़। तुमने इंजन बिना लिखित अनुमति खोला, क्या यह सच है? एक अफसर ने पूछा। हाँ, इमरान ने कहा। तो नियम तोड़ा? हाँ। कमरे में हलचल हुई। अफसर ने कागज पर टिक टिक की। और अगर इंजन को नुकसान होता? इमरान ने सिर उठाया। तो जाने जाती। कमरे में सन्नाटा। क्या मतलब? कानूनी सलाहकार ने पूछा।
इमरान ने गहरी सांस ली। फ्लाई व्हील अगर उसी हालत में तेज रफ्तार पकड़ता तो टूट सकता था। टूटे हुए लोहे गोली की तरह उड़ते हैं। एक अफसर बोला, यह तुम्हारी राय है। तभी दरवाजा खुला। रघुवीर सिंह अंदर आए। नहीं साहब, उन्होंने कहा, यह राय नहीं, अनुभव है। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। मैंने 1989 में ठीक ऐसा ही हादसा देखा है। 2 मजदूर तुरंत मरे थे। कमरे का माहौल बदल गया, लेकिन तभी विक्रम सहाय आगे आया। सर, उसकी आवाज में विनम्रता थी। अगर इतना खतरा था तो इमरान ने ऊपर रिपोर्ट क्यों नहीं की? सवाल सटीक था। इमरान चुप रहा। क्यों? अफसर ने पूछा। इमरान ने कहा, क्योंकि पहले भी मैंने आवाज बताई थी और मुझे हंसाकर भगा दिया गया। कुछ चेहरों पर असहजता छा गई। जांच चलती रही। रिपोर्ट्स पलटी गईं। लॉगबुक देखी गई। और तभी एक छोटा सा बिंदु सामने आया। इंजन का निरीक्षण समय। लॉग में लिखा था, इमरान से पहले इंजन पर काम किया था प्राइवेट कंपनी की टीम ने। अफसर ने विक्रम की ओर देखा। आपकी टीम कितनी देर वहां थी? विक्रम ने जवाब दिया, करीब 20 मिनट। और उस दौरान किसने इंजन खोला? विक्रम ने हल्की मुस्कान दी। रूटीन चेक था। रघुवीर ने तुरंत कहा, रूटीन चेक में फ्लाईव्हील कवर नहीं खोला जाता साहब। अब कमरे में पसीना दिखने लगा। जांच समिति ने अस्थायी निर्णय दिया। इमरान पर कोई आपराधिक दोष नहीं पाया गया, लेकिन साथ ही एक लाइन और जोड़ी, भविष्य में अनधिकृत हस्तक्षेप न किया जाए। यह फैसला साफ नहीं था। सच को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन दबाया भी नहीं गया। बाहर निकलते हुए रघुवीर ने इमरान के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, उन्होंने धीमे कहा, आज तू बच गया, पर ये लोग हार नहीं मानेंगे। इमरान ने आसमान की ओर देखा। रेलवे लाइन के ऊपर एक इंजन गुजरा, पूरी रफ्तार में। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, लेकिन इमरान जानता था, असली इंजन अभी चलना बाकी है, और वह इंजन सिस्टम का है। जांच समिति के फैसले के बाद रेलवे यार्ड सामान्य दिखने लगा था, लेकिन इमरान के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। अब लोग उसे कबाड़ी नहीं कहते थे, पर बराबरी से भी नहीं देखते थे। वह बीच में लटका हुआ था। उसी शाम रघुवीर सिंह ने इमरान को चाय के लिए बुलाया। पुराना टिन का कप, भाप उठती चाय और साथ में एक चेतावनी। बेटा, आज से तेरे लिए आवाज सुनना काफी नहीं होगा। अब लोगों के इरादे भी सुनने पड़ेंगे। इमरान समझ गया। अगले दिन उसे ऑफिस बुलाया गया। कमरा बड़ा था, एसी चल रहा था और सामने बैठे थे विक्रम सहाय, वही आदमी जो जांच में सवाल उठा रहा था। विक्रम मुस्कुराया। इमरान, तू बहुत टैलेंटेड है। इमरान चुप रहा। मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूं। टेबल पर एक लिफाफा रखा गया। हमारी कंपनी में टेक्निकल हेल्पर, तनख्वाह अच्छी, तेरी अम्मी का इलाज, घर, सब। इमरान ने लिफाफे को नहीं छुआ। विक्रम ने आवाज धीमी की, बस एक काम करना होगा। क्या? इमरान ने पहली बार पूछा। यह कहना कि रेलवे इंजन की खराबी डिजाइन की वजह से थी और तुम्हारा दखल एक हादसा था। इमरान की उंगलियां भींच गईं। और अगर मैं मना कर दूं? उसने पूछा। विक्रम की मुस्कान पतली हो गई। तो फिर रेलवे में तेरे लिए जगह नहीं रहेगी। इमरान बाहर निकला। सूरज ढल रहा था। रेलवे लाइन के पास वही पुराना रास्ता, वही पत्थर। उसके पास 2 रास्ते थे। एक, सच बेचकर जिंदगी आसान कर लेना। दूसरा, सच पकड़े रहकर सब कुछ खो देना। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां वही छोटा सा लोहे का क्लिप था जो इंजन से निकला था, जिसने उसे पहचान दी थी और मुसीबत भी। रात को उसकी अम्मी ने पूछा, बेटा, आज खाना क्यों नहीं खा रहा? इमरान ने धीरे कहा, अम्मी, अगर सच बोलने से हम फिर गरीब हो जाएं तो। अम्मी ने उसका सिर सीने से लगा लिया। गरीबी से डर मत, उन्होंने कहा, झूठ से डर। इमरान की आंखें भर आईं। अगली सुबह रेलवे ऑफिस में एक और बैठक थी। इस बार इमरान खुद खड़ा हुआ। मैं बयान बदलना नहीं चाहता, उसने साफ कहा। कमरे में खामोशी छा गई। माथुर ने भौहें चढ़ाईं। तुम जानते हो इसका अंजाम? हाँ, इमरान बोला। लेकिन अगर आज मैं झूठ बोलूं तो कल मैं फिर कबाड़ ही बिनूंगा। सिर्फ फर्क इतना होगा कि इस बार मैं खुद को उठाऊंगा। कुछ चेहरे नाराज थे, कुछ चुप, और कुछ पहली बार शर्मिंदा। यह लड़ाई अब पैसे की नहीं थी, यह लड़ाई थी आत्मसम्मान की, और इमरान पहली बार पूरी तरह तैयार था। सच बोलने के बाद अक्सर तालियां नहीं मिलती,
अक्सर फाइलें चलती हैं। इमरान का बयान दर्ज होते ही रेलवे प्रशासन की भाषा बदल गई। अब वह हुनरमंद लड़का नहीं था, वह अनधिकृत हस्तक्षेप करने वाला जोखिम बन चुका था। 3 दिन बाद एक नोटिस आया। सुरक्षा कारणों से रेलवे यार्ड में इमरान की उपस्थिति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। रघुवीर सिंह ने नोटिस पढ़ा और गहरी सांस ली। बेटा, उन्होंने कहा, अब असली खेल शुरू हुआ है। इमरान फिर उसी पटरी के पास बैठा था जहां से उसकी जिंदगी बदली थी। लेकिन इस बार बोरा हल्का नहीं था, दिल भारी था। यार्ड में इंजन चलते रहे, पर उसकी आवाज अब उसे बुला नहीं रही थी। उधर विक्रम सहाय चैन से सो रहा था। उसका काम लगभग पूरा हो चुका था। लड़का साइडलाइन, रेलवे डरा हुआ और प्रोजेक्ट फिर से प्राइवेट कंपनी की तरफ झुक रहा था। लेकिन सिस्टम एक बात भूल गया था। इमरान खामोश हो सकता था, कमजोर नहीं। रघुवीर चुपचाप पुराने रिकॉर्ड रूम में घुसा। धूल भरी अलमारियां, पीली फाइलें। उसने एक फाइल निकाली। WDM-3A इंजन, 2011 हादसा, वही मॉडल, वही फ्लाई व्हील, वही आवाज। उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था, प्राइवेट मेंटेनेंस के दौरान फ्लाई व्हील कवर हटाया गया था, जिससे माइक्रोजैम पैदा हुआ। लेकिन उस वक्त मामला दबा दिया गया था। रघुवीर ने माथुर को फोन किया। सर, उन्होंने कहा, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो रिकॉर्ड देखिए। माथुर चुप रहा। वह जानता था, यह अब सिर्फ इंजन का मामला नहीं, यह नौकरी, पावर और कॉन्ट्रैक्ट्स का खेल था। उसी रात इमरान के तिरपाल घर के बाहर 2 लोग आए। तू बहुत बोलता है, एक ने कहा। चुप रहना सीख ले, वरना तेरी अम्मी को इलाज भी नहीं मिलेगा। इमरान का खून सिहर गया। यह धमकी थी, साफ। लेकिन अगली सुबह कुछ और हुआ। रेलवे के एक सीनियर अफसर खुद इमरान के पास आए। उनके हाथ में एक फाइल थी। इमरान, उन्होंने कहा, अगर तू यह साबित कर दे कि प्राइवेट कंपनी ने जानबूझकर जोखिम लिया, तो यह केस पलट सकता है। इमरान ने पूछा, कैसे? अफसर ने जवाब दिया, ट्रायल रन। आज रात, वही इंजन, वही यार्ड। लेकिन इस बार बिना मीडिया, बिना राजनीति, सिर्फ सच। इमरान को एक आखिरी मौका दिया गया था। अगर इंजन फिर खतरा दिखाए, तो सिस्टम को मानना पड़ेगा, और अगर नहीं, तो इमरान हमेशा के लिए गलत साबित हो जाएगा। रात गहरी हो रही थी। यार्ड की लाइटें जलीं। इमरान इंजन के पास खड़ा था। उसने हाथ रखा और लोहे की धड़कन फिर से सुनाई दी। यह धड़कन अब सिर्फ इंजन की नहीं थी, यह उसकी अपनी थी। रात के 11 बज चुके थे। रेलवे यार्ड दिन की हलचल से खाली था, लेकिन हवा में तनाव भरा हुआ था। वही इंजन, WDM, तीने अंधेरे में खड़ा था। उसके चारों ओर कुछ गिने चुने लोग थे। सीनियर अफसर, रघुवीर सिंह और एक कोने में खड़ा इमरान। कोई कैमरा नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई भाषण नहीं, सिर्फ ट्रायल रन। माथुर ने इमरान की तरफ देखा। अगर आज कुछ हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, हमारी होगी। इमरान ने सिर हिलाया। वह डर नहीं रहा था, वह सुन रहा था। इंजन स्टार्ट हुआ। पहले धीमी आवाज, फिर गति। इमरान की आंखें बंद थीं। उसके कान हर कंपन पकड़ रहे थे, हर हल्की असमानता। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, सब ठीक। विक्रम सहाय, जो दूर खड़ा था, अपनी घड़ी देख रहा था। उसके चेहरे पर अविश्वास था, क्योंकि उसके हिसाब से अब तक कुछ गलत हो जाना चाहिए था। अचानक इमरान ने आंखें खोलीं। रुको, उसने कहा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था। यह आवाज पहले से अलग है। रघुवीर तुरंत हरकत में आए। कहां? इमरान ने इंजन के नीचे एक खास जगह की ओर इशारा किया। यहां, उसने कहा। पहले यहां दबाव असमान था, अब नहीं है। माथुर ने अफसरों की ओर देखा। मतलब? मतलब, इमरान ने शांत स्वर में कहा, पहले जो समस्या थी, वह इंसानी दखल से पैदा हुई थी, अब नहीं है। इंजन पूरी रफ्तार पकड़ चुका था। कोई कंपन नहीं, कोई झटका नहीं, सिर्फ स्थिर, संतुलित आवाज। लोहे की आवाज जो झूठ नहीं बोलती। माथुर ने फाइल बंद की और पहली बार सीधे कहा, यह इंजन फेल नहीं था। उन्होंने विक्रम की ओर देखा। फेल किया गया था। यार्ड में खामोशी छा गई। विक्रम कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द उसका साथ छोड़ चुके थे। अगले हफ्ते रिपोर्ट ऊपर पहुंची। पुराने रिकॉर्ड, नई जांच और ट्रायल रन की वीडियो, सबने मिलकर सच को मजबूती दी। प्राइवेट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ। अंदरूनी जांच बैठी और पहली बार
रेलवे की फाइलों में एक नया नाम लिखा गया, इमरान, टेक्निकल ऑब्जर्वर, अप्रेंटिस। कोई बड़ा जश्न नहीं हुआ, कोई भाषण नहीं। बस एक दिन इमरान को एक नीली शर्ट दी गई, जिस पर लिखा था, रेलवे वर्कशॉप। उसने शर्ट को चुपचाप छुआ। रात को वह अपनी अम्मी के पास बैठा था। अम्मी, उसने कहा, अब मैं कबाड़ नहीं बिनता। अम्मी मुस्कुराईं। न बिनना ही अच्छा है। इमरान ने सिर हिलाया, लेकिन कबाड़ ने ही मुझे बनाया है। अगले दिन जब वह यार्ड में चला, तो इंजन की आवाज उसे पहचान रही थी। अब वह सिर्फ सुनता नहीं था, अब उसे सुना जाता था। क्योंकि हुनर डिग्री का मोहताज नहीं होता, और सच आखिरकार अपनी आवाज पा ही लेता है। इंजन के ट्रायल रन के सफल होते ही रेलवे यार्ड में तालियां नहीं बजीं, बस फाइलें बंद हुईं। और यही सबसे खतरनाक पल होता है। अगले हफ्ते अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी, रेलवे यार्ड में तकनीकी गड़बड़ी, अंदरूनी जांच जारी। इमरान का नाम नहीं था, लेकिन जिन लोगों को जानना था वे समझ गए थे, लड़का अब नजर में आ चुका है। रेलवे ने इमरान को अप्रेंटिस का दर्जा दिया था, लेकिन यह दर्जा उसके लिए ढाल नहीं, निशाना बन गया। कुछ इंजीनियर अब उससे बात नहीं करते थे, कुछ जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते थे, और कुछ उसके काम में जानबूझकर रुकावट डालते थे। यह फाइल तेरे लेवल की नहीं है, यह मशीन मत छू, तू सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। इमरान समझ गया, सिस्टम ने उसे स्वीकार नहीं किया है, सिर्फ बर्दाश्त किया है। रघुवीर सिंह ने एक दिन उसे साइड में बुलाया। बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, इंजन ठीक करना सबसे आसान हिस्सा था, अब लोग तेरी सोच ठीक करेंगे। इमरान ने पूछा, तो मैं क्या करूं? रघुवीर मुस्कुराए। काम। उसी महीने रेलवे को एक और समस्या आई। इस बार मालगाड़ी का इंजन नहीं, बल्कि पुराना शंटिंग इंजन, जो स्टेशन के अंदर डिब्बे जोड़ता था। वह बार बार लोड लेते समय अटक रहा था। कोई बड़ी खराबी नहीं दिख रही थी, लेकिन हादसे का खतरा था। इमरान ने दूर से ही आवाज सुनी। वह जानता था, यह समस्या फिर से स्क्रीन में नहीं मिलेगी। लेकिन उसने सीधे बोलने की गलती नहीं की। उसने अपने नोटबुक में 3 पेज भरे, कंपन का समय, लोड का वजन, आवाज की तीव्रता। फिर रघुवीर को दिखाया। रघुवीर ने देखा और चुपचाप सीनियर अफसर के पास ले गए। अफसर ने पूछा, यह किसने बनाया? इमरान ने, रघुवीर ने कहा। अफसर कुछ पल चुप रहा। इसे ट्रायल में लागू करो। शंटिंग इंजन पहली बार बिना झटके के चला। कोई शोर नहीं हुआ, लेकिन कुछ चेहरों पर नफरत और गहरी हो गई। उसी शाम इमरान को एक अनजान नंबर से फोन आया। तू समझदार लड़का है, आवाज ने कहा, बहुत तेज मत बन। रेलवे में तेरे जैसे बहुत आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। फोन कट गया। इमरान देर तक पटरी के पास बैठा रहा। वह डर गया था, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने तय कर लिया, अब वह सिर्फ इंजन नहीं सुधारेगा, अब वह काम को लिखेगा, समझाएगा और साबित करेगा, ताकि कोई यह न कह सके, यह तो बस किस्मत थी। यह लड़ाई अब अकेले की नहीं थी, यह लड़ाई थी हुनर को जगह दिलाने की। और इमरान अब चुप रहने वाला नहीं था। रेलवे यार्ड में अब इमरान का नाम धीरे धीरे फैल चुका था, लेकिन तारीफ की तरह नहीं, चेतावनी की तरह। उस लड़के से सावधान रहना, ज्यादा सवाल पूछता है, लिखने लगा है, कल को शिकायत करेगा। इमरान यह सब सुनता था, लेकिन अब उसका सिर झुकता नहीं था। एक सुबह उसके नाम एक आदेश आया, आपको वर्कशॉप सेक्शन से हटाकर स्टोर डिपार्टमेंट में अस्थायी रूप से भेजा जाता है। यह ट्रांसफर नहीं था, यह सज्जा थी। स्टोर डिपार्टमेंट, जहां काम नहीं, फाइलें सड़ती हैं। रघुवीर सिंह ने आदेश देखा और गुस्से में बोले, ये लोग तुझे दबाना चाहते हैं। इमरान ने शांत स्वर में कहा, तो दबाने दीजिए, लोहे को भी पहले दबाया जाता है। स्टोर में इमरान को दिन भर नंबर मिलाने होते, पुर्जों के नाम, तारीखें, कोड। पहली नजर में सब बेकार, लेकिन तीसरे दिन उसकी आंख एक पैटर्न पर अटक गई। एक ही कंपनी के पुर्जे बार बार फेल हो रहे थे, वही विक्रम सहाय की कंपनी। इमरान ने चुपचाप डेटा नोट करना शुरू किया। कोई शोर नहीं, कोई आरोप नहीं, बस तथ्य। इसी बीच रेलवे में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। नाइट शिफ्ट में एक इंजन अचानक ओवरहीट हुआ। ड्राइवर कूदकर बचा। जांच बैठी और पहली बार नाम लिया गया, इमरान। आरोप, स्टोर में रहते हुए गलत पुर्जा पास किया। यह सीधा वार था। इमरान को सस्पेंड कर दिया गया।
अगली सुबह वह पहली बार पूरी तरह टूट गया। उसने अम्मी से कहा, शायद मैं गलत कर रहा हूं। अम्मी ने उसके हाथ में वही पुराना लोहे का क्लिप रखा। जिस दिन तूने इस लोहे को सच बताया था, उस दिन तू सही था। उसी दिन एक चौंकाने वाली घटना हुई। रेलवे के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर सीएमई खुद यार्ड आए। उन्होंने सीधे पूछा, इमरान कौन है? सब चुप। रघुवीर आगे आए। मैं, इमरान बोला। सीएमई ने उसकी नोटबुक मांगी। इमरान ने बिना हिचक दे दी। सीएमई हर पेज ध्यान से पढ़ते रहे। फेलियर पैटर्न, लॉर्ड चार्ट, तारीखें। कमरे में सन्नाटा। अंत में सीएमई बोले, यह लड़का मुसीबत नहीं है। उन्होंने मेज पर हाथ रखा। यह सबूत है। अगले ही दिन इमरान का सस्पेंशन रोक दिया गया और एक नया आदेश निकला। एक स्वतंत्र तकनीकी समीक्षा समिति गठित की जाती है। नाम नहीं लिखा गया, लेकिन हर कोई जानता था, अब खेल पलट रहा है। इमरान फिर पटरी के पास खड़ा था। दूर से एक इंजन गुजरा। उसकी आवाज अब डरावनी नहीं थी। वह आवाज इमरान को बता रही थी, अंत पास है। स्वतंत्र तकनीकी समीक्षा समिति की बैठक रेलवे मुख्यालय में बुलाई गई। कमरा बड़ा था, लेकिन माहौल और भी भारी। टेबल के एक तरफ सीनियर अफसर, दूसरी तरफ तकनीकी रिपोर्ट्स और बीच में इमरान की नोटबुक, वही पुरानी, मुड़ी हुई, तेल के धब्बों वाली। लेकिन आज वह सबसे अहम दस्तावेज थी। सीएमई ने बैठक शुरू की। पिछले 5 साल में जिन इंजनों में अचानक फेलियर हुआ, उनमें एक समानता है। स्क्रीन पर डेटा उभरा। वही कंपनी, वही सप्लाई बैच, वही माइक्रो डिफेक्ट। और यह पैटर्न, सीएमई ने कहा, किसी सॉफ्टवेयर ने नहीं, एक अप्रेंटिस लड़के ने पकड़ा। कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा। विक्रम सहाय को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहले उसने इनकार किया, फिर बहाने। लेकिन जब पार्ट नंबर, डेट और इमरान की नोटिंग एक-एक करके सामने रखी गई, तो उसकी आवाज कांपने लगी। यह जानबूझकर नहीं था, उसने कहा। सीएमई ने शांत स्वर में जवाब दिया, लापरवाही भी अपराध होती है। रिपोर्ट शाम तक तैयार हो गई। फैसला साफ था, प्राइवेट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द, ब्लैकलिस्टिंग की सिफारिश, अंदरूनी मिलीभगत की जांच और एक आखिरी बिंदु, तकनीकी ऑब्जर्वेशन आधारित नया अप्रेंटिस प्रोग्राम शुरू किया जाए। नाम लिखा गया, इमरान खान, फाउंडेशनल मेंबर। जब फैसला सुनाया गया, इमरान चुप था। उसने कोई भाषण नहीं दिया। वह बस रघुवीर सिंह की तरफ मुड़ा और सिर झुका दिया। रघुवीर की आंखें भर आईं। कुछ हफ्तों बाद रेलवे वर्कशॉप में एक छोटा सा बोर्ड लगा, यहां काम करने वाले सिर्फ डिग्री से नहीं, समझ से चुने जाते हैं। इमरान अब अप्रेंटिस नहीं था। वह ट्रेनिंग ले रहा था। औपचारिक पढ़ाई, मैकेनिकल ड्राइंग, थ्योरी। लेकिन अब किताबें उससे डरती नहीं थीं। एक शाम वह उसी पटरी के पास बैठा था जहां कभी कबाड़ बिनता था। बोरा नहीं था, बस हाथ में वही पुराना लोहे का क्लिप। अम्मी ने पूछा, अब क्या करेगा? इमरान मुस्कुराया, अब मैं इंजन नहीं, लोग तैयार करूंगा। दूर से एक इंजन गुजरा, पूरा संतुलित, पूरी ताकत से। उसकी आवाज अब भी वही थी, लेकिन इस बार वह आवाज एक कहानी सुना रही थी। एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया कबाड़ी कहती थी और जिसने सिस्टम को सिखाया, हुनर कचरे में भी जिंदा रहता।